नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। एक इस वक्त का दोस्तों एक बड़ा अपडेट है, एक बड़ी खबर है जिसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को सचेत होने की आवश्यकता है। और वो जो खबर है वो RSSB डिपार्टमेंट ने एक प्रकार से कहें तो चेतावनी दी है। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने गलतियां की है, उन गलतियों के रिगार्डिंग विभाग ने चेतावनी दी है। और चेतावनी में क्या बताया है वो इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी आपको पता है कि काफ़ी सारी वैकेंसियों के फॉर्म भरे गए थे पीछे, पशु परिचर हो गया और वैकेंसियाँ भी हो गई, काफ़ी सारी वैकेंसियों के फॉर्म भरे गए थे। और उनमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, आप सभी को पता है कि अभी विभाग ने OTR का सिस्टम चालू कर रखा है और OTR में एक ही बार पैसे देने होते हैं। और किसी ने 12 महीने पहले वो पैसे लगा दिए, किसी ने 6 महीने पहले लगा दिए, किसी ने अभी किसी भर्ती में पैसे लगा दिए। और पैसे लगाने के बाद जितने भी आगे वैकेंसी आ रही है उसमें किसी भी प्रकार का पेमेंट जो है वो नहीं करना होता। और ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थी क्या काम करते हैं कि मान लीजिए उनके पास सिर्फ पशु परिचर का उन्होंने सिर्फ 10वीं कर रखा है या फिर कोई और कोर्स उन्होंने कर रखा होगा और पैसे तो उन्होंने उस फॉर्म में लगा दिए। बाकी जो भी वैकेंसियाँ डिपार्टमेंट जारी करेगा, सरकार जो भी वैकेंसियाँ जारी करेगी उनमें SSYD के माध्यम से जब फॉर्म भरेंगे तो पैसे तो लगने हैं नहीं। और वो बिना वजह किसी दूसरा फॉर्म और लगा देते हैं और वो ये सोचते हैं कि पैसे तो लगने नहीं हैं, डायरेक्ट फॉर्म जो है वो सीधा अप्लाई कर देते हैं और बाद में परीक्षा देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, वो ऐसा सोच करके फॉर्म लगा देते हैं। और उसी के रिगार्डिंग विभाग ने थोड़ी सी चेतावनी आप सभी को दी है, क्योंकि आप ये बात भी समझ सकते हैं जब परीक्षा का आयोजन होता है तो जितने फॉर्म भरे जाते हैं उन सभी के रोल नंबर्स बनते हैं और रोल नंबर बनने के बाद अलग अलग स्कूल में वो रोल नंबर आवंटित होते हैं, लेकिन वो सीटें खाली रह जाती हैं जिन पर अभ्यर्थी पेपर देने नहीं जाता। या फिर फॉर्म जो है वो 2 या 3 फॉर्म भर देता है और 2-3 फॉर्म भरने के बाद उनके रोल नंबर भी 2-3 आते हैं और रोल नंबर 2-3 आने के बाद कैंडिडेट तो परीक्षा देने एक ही जगह जाता है, बाकी जो 2 जगह थी या 1 जगह थी एक्स्ट्रा थी वो खाली रह जाती है। ऐसे में विभाग को भी अपनी सीटिंग अरेंजमेंट करने में हो सकता है परेशानी होती होगी और उन्होंने एक नोटिस दिया है जिसमें मैं दिखा देता हूँ आपको क्या लिखा है। उन्होंने ये बताया है कि बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कई अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापनों में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात जो संबंधित प्रमाण पत्र जो धारित नहीं होने के उपरांत अथवा अन्य गलत सूचना अंकित कर ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है वो भर दिया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बोर्ड द्वारा निम्नलिखित भर्तियों हेतु जारी विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत अगर अभ्यर्थी द्वारा उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं होने के उपरांत भी ऑनलाइन आवेदन भर दिया है अथवा अन्य गलत सूचना अंकित कर दी है तो ऐसे आवेदकों को अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र विड्रा करने का प्रावधान किया गया था। यहाँ पर इन भर्तियों में आपको अपना फॉर्म जो है वो वापस लेने के लिए, जिन्होंने भी गलत सूचना के माध्यम से कोई फॉर्म अप्लाई किया है तो उन फॉर्म को वापस लेने के लिए आपको सूचना दी गई है। आपको अपना फॉर्म जो है वो विड्रा कर लेना है और इसमें आपको जो समय दिया गया है वो 2 मई का समय आपके पास है। यहाँ पर और मैं न्यूज़पेपर में और दिखा देता हूँ। 10 भर्तियों को लेकर बोर्ड की सख्ती है, आज से 2 मई तक आवेदन वापस लेने का मौका है। योग्यता के बिना जो फॉर्म आपने भरा है वो चयन बोर्ड जो है वो FIR दर्ज भी आपके खिलाफ हो सकती है। यदि आपने कोई ऐसा फॉर्म भरा जिसमें आपके पास योग्यता ही नहीं है, आपने फॉर्म भर दिया और ये सोचकर भर दिया कि परीक्षा अगर देने जाएंगे तो परीक्षा देने में क्या जाता है, यदि नहीं भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विभाग ने यहाँ पर यही बताया कि जिनके पास योग्यता नहीं है और जिन्होंने ये सोचकर फॉर्म भर दिया गया है, ये सोचकर फॉर्म भर दिया गया हमें तो पेपर दे करके देखना है और यदि कंप्लीट योग्यता आपके पास नहीं है तो आपके पास फॉर्म विड्रा करने के लिए 2 मई तक का मौका आपको दिया है। अपना फॉर्म जो है SSYD के माध्यम से वापस ले सकते हैं, उसको कैंसिल करवा सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं या कोई गलती आप कर देते हैं तो यहाँ पर विभाग ने चेतावनी ये दी है कि चयन बोर्ड जो है आपके खिलाफ FIR भी करवा सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है। किसी ने 2-3 फॉर्म भरे हैं तो आप जो है अपना जो गलत फॉर्म उनको भी कैंसिल करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कैंसिल नहीं करवा सकते, उनको भी कैंसिल करवा सकते हैं। और ये है पूरी सूचना, थोड़ा सा संभल के रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैंडिडेट फॉर्म वही अप्लाई करना जिनके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन हो। कुछ अपीयरिंग वाली भर्तियाँ भी आती है, जैसे किसी कॉलेज में यदि आप अपीयरिंग हो वो वैकेंसी आ रही है, किसी क्लास में अपीयरिंग हो और वो वैकेंसी उस योग्यता पर आ रही है तो अपीयरिंग वाली वैकेंसी आती है। लेकिन आप 10वीं क्लास में हो और फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर रहे हो तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आपके पास योग्यता नहीं है। अगर 10वीं क्लास में हो, फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर दिया तो आने वाले 5-6 साल तक आपके पास योग्यता नहीं होगी, तो इस समय कैसे योग्यता आपके पास है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, संभल के रहना है। ये विभाग ने नोटिस जारी किया है, मेरा काम आपको सूचना देना था। बाकी आप अपने हिसाब से SSYD ओपन करें और उसमें अपने फॉर्म को जो है कैंसिल कर सकते हैं, विड्रा लगा सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।